अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो पिछले लेक्चर्स तक हमने रिफाइनमेंट और कॉमन रिफाइनमेंट जो है इसके रिलेटेड लेक्चर डिस्कस किए थे और इसके रिलेटेड थ्योरम भी देखे थे। तो आज के दिन हमारा एक इम्पोर्टेंट थ्योरम आएगा जो कि है डार्बक्स थ्योरम। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, स्टेट एंड प्रूव द डार्बक्स थ्योरम। तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब इस थ्योरम को हम इन नोट्स से कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़रा ताकि कंसेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से हमारे कवर हो सके। कहता है इफ़ एफ इज़ बाउंडेड फंक्शन, एफ क्या है, बाउंडेड फंक्शन है ऑन दिस इंटरवल। कहता है देन टू या देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए, और इसके कोरिस्पोंडेंस एक डेल्टा ग्रेटर दैन ज़ीरो आएगा, सच डैट कि अपर सम जो है ये लेस दैन होगा अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन, और लोअर सम जो है ये ग्रेटर दैन होगा लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये वाली चीज़। और फॉर एवरी पार्टीशन पी ऑफ ए कोमा बी विद नो दिस। ठीक है, मैक्सिमम नोम क्या होती है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब इंटरवल होती है। ठीक है, यानी कि पहले मैं आपको थ्योरम समझा देता हूँ, फिर हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले थ्योरम समझ लेते हैं, फिर मज़ीद आगे बढ़ेंगे। चलें जी, देखें एफ़ क्या है, हमारे पास बाउंडेड है। एफ़ क्या है, बाउंडेड, किस इंटरवल पे ए कोमा बी। फिर कहता है फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए हमारे पास एक डेल्टा ग्रेटर दैन ज़ीरो आएगा, और एट द एंड लिखा हुआ था यूपी एफ, यूपी यानी कि ये जो क्या है नाम है, ये क्या है नाम है, ये लेस दैन होगी डेल्टा के। ठीक है, और हमारे पास क्या था कि हमारे पास यू पी एफ जो है, यू पी एफ ये ग्रेटर दैन आएगा, यू पी एफ जो है ये लेस दैन आएगा। ठीक है, यू पी एफ लेस दैन आएगा ए से लेके बी अपर इंटीग्रल एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन, और जो लोअर सम है ये क्या है, लोअर सम है, ये ग्रेटर दैन आएगा ए से लेके बी एफ डी एक्स और माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, ये वाला हमारे पास थ्योरम है, इसको हमने स्टेट कर दिया। अब इसको हम प्रूव करते हैं। ठीक है, चलिए आइए। और कहता है कि प्रूव स्टार्ट होते हैं हमारे। सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है पहला कि एफ़ इज़ बाउंडेड, एफ़ बाउंडेड है तो वहाँ पे इसकी एक बाउंड आएगी ओवर ऑल द इंटरवल। ठीक है, तो यानी कि एफ़ हमारे पास क्या है, एफ़ हमारे पास एक बाउंडेड फंक्शन है। एफ़ हमारे पास क्या है, बाउंडेड फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है। हम लेट करते हैं के ग्रेटर दैन ज़ीरो है, देन हमारे पास इस फंक्शन की जो बाउंड है, यानी कि ये बाय द डेफिनेशन ऑफ बाउंडनेस ये हमारे पास आ जाएगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी, ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि वी नाउ डैट, हम ये जानते हैं कि अपर इंटीग्रल क्या होती है, यहाँ पे अपर इंटीग्रल होगी। ठीक है, ये अपर इंटीग्रल क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि देखें यू पी एफ जो होता है ना, यू पी एफ ये होता है अपर सम, और अगर मैं इसका कंपेयर करवाऊँ इन्फीमम ऑफ यू पी एफ से, ठीक है, यानी कि इसका मतलब कोई भी अपर सम हो सकता है, और इसका मतलब क्या है, अपर सम की सबसे छोटी वैल्यू। अगर ये कोई भी अपर सम हो सकता है, फ़र्ज़ किया मैं अपर सम की इस ये सबसे छोटी वैल्यू ही लेता हूँ, तो ये भी सबसे छोटी वैल्यू, ये भी सबसे छोटी वैल्यू, ये इक्वल आ जाएगा। लेकिन अगर ये मैं छोटी वैल्यू नहीं लेता तो इसका मतलब सबसे छोटी ये है, अगर ये वाली हुई भी तो उससे कोई बड़ी होगी। ठीक है, उससे कोई बड़ी होगी, तो ये फिर इनके दरमियान ये वाला रिलेशन आ जाएगा। और आपको पता है कि ये किसके इक्वल होता है, यानी कि यू पी एफ ही आ गया, और ये इक्वल टू आ गया, ये किसके इक्वल होता है, ये अपर इंटीग्रल होती है ए से लेके बी और एफ डी एक्स आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक मेन फोकस करें कि अगर हम इस यू पी एफ और हमारे पास एक ऐसी पार्टीशन भी आती है जो कि अगर उसके रिलेटेड हम यहाँ पे एप्सिलॉन ऐड कर देना, अगर इसमें कोई एप्सिलॉन ऐड कर दे तो जहाँ पे ये ग्रेटर दैन इक्वल टू था ये लेस दैन बन जाता है। ठीक है, ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो कि पीछे वाले लेक्चर्स में हमने इसको एज ए रिमार्क पढ़ा था। ठीक है, और ये अपनी मर्जी है, यहाँ पे एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो है। ठीक है, एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो है। ठीक है, और एप्सिलॉन बाई टू भी ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा, एप्सिलॉन बाई फोर भी, तो अपनी रिक्वायरमेंट के जरिए हम कुछ भी ले सकते हैं, तो मैंने एप्सिलॉन बाई टू ले लिया यहाँ पे। ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज़ भी आ गई, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लेस देन आएगा। ठीक है, यहाँ पे लेस देन, तो लिखा गया है देयरफॉर फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए वहाँ पे एक ऐसी पार्टीशन आएगी, पार्टीशन कोई और होती है, ये वाली नहीं होती। फिर उसके मैंने कहा था ना एक पार्टीशन एग्जिस्ट करेगी, तो ये पार्टीशन P1, और P1 पार्टीशन कौन सी है, P1 पार्टीशन है x0 x1 x2, और इसमें नंबर ऑफ़ पॉइंट्स हम कितने ले, ये चले जाता है xp तक। अगर xp तक चला गया है तो इसमें नंबर ऑफ़ पॉइंट्स कितने होंगे, तो इसमें नंबर ऑफ़ पॉइंट्स कितने हैं, p+1। कैसे, ये 1 से लेकर p तक हमारे पास p हो गए, और ये एक ज़ीरो वाला इसमें ऐड हो गया p+1, यानी कि 0 से p तक p+1 इसमें पॉइंट्स हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात जो है वो ज़रूरी है
जब इसका हम कंपेयर करवाएंगे ना किसी के साथ, आगे जाके हम यूज़ करेंगे एक पी स्टार जो कि है P1 P यूनियन P1 होगा, P यूनियन P1 होगा, ठीक है। अब आप कोई भी एक इंटरवल लें, कोई भी एक इंटरवल लें, फ़र्ज़ किया मैं ले लेता हूँ 1 से 7 तक, 1 से 7 तक, ये हमने इंटरवल ले लिया। इसके ऊपर ना आप मिलियंस बिलियंस जितनी मर्ज़ी, सैकड़ों हज़ारों, जितनी मर्ज़ी इस पे पार्टीशन जो है ना वो आप डिफ़ाइन करवा सकते हैं। इन्फिनिट पार्टीशन इस पे डिफ़ाइन हो सकती है, लेकिन उन इन्फिनिट पार्टीशन के दरमियान ना एक लॉजिक आता है, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आता है कि जो भी पार्टीशन आप बनाएंगे ना उसका पहला पॉइंट हमेशा 1 होगा और एंड वाला हमेशा 7 होगा। इनके दरमियान जितने मर्जी पॉइंट्स लिख लें, लेकिन हर एक पार्टीशन का पहला पॉइंट 1 होगा, एंड वाला 7 होगा। कोई भी पार्टीशन लिख ले, पहला पॉइंट 1 नहीं होगा, एंड वाला पॉइंट 7 नहीं होगा। लिख के देखें ना, ठीक है। तो सब इंटरवल जो बनाएंगे, सब इंटरवल हमेशा 1 से स्टार्ट होगा और सब इंटरवल जो एंड वाला इंटरवल बनेगा वो 7 पे ही हमेशा ख़त्म होगा, ठीक है। ये उन पार्टीशन की खासियत होगी। हर एक पार्टीशन 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है, और हर एक पार्टीशन 7 पे ख़त्म होगी। हर एक सब इंटरवल, यानी कि जितने भी सब इंटरवल है उनमें से जो सबसे पहला सब इंटरवल होगा वो 1 से स्टार्ट होगा और जो सबसे एंड वाला सब इंटरवल होगा वो 7 पे ख़त्म होगा। अब इनके दरमियान जो पॉइंट्स आएंगे ना ये वाले, इनमें हो सकता है कुछ कॉमन भी आ जाए करे या कॉमन कुछ भी ना आए करे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कह देता हूँ 1 तो हो गया था, 3 4 5, ये मैंने 2 3 ले लिया, यानी 2 3 4, यानी कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 7। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2 3 और 6 ले लेता हूँ, यानी कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 6 और 6 से 7। यहाँ पे देखें 2 पॉइंट सेम हो गए, या और भी। अब मैं चाहूँ तो मैं सारे डिफरेंट भी ले सकता हूँ, यानी कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 5, बस एक ही ले लिया, 1 से 5, 5 से 7। यानी कि ये देखें पहली दो में देखें तो कुछ कॉमन भी आ रहा है, लेकिन पहली को एंड वाली से या दूसरी को एंड वाली से कंपेयर करें तो कोई कॉमन नहीं आ रहा। तो बाकी बातें बाद में, लेकिन पहली बात जो कि इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने बताया है वो ये कि इनमें पहला और एंड वाला पॉइंट्स हमेशा कॉमन होगा। और अगर मैंने नंबर ऑफ़ पॉइंट्स यहाँ पे फाइंड करने हैं, यानी कि आप नंबर ऑफ़ पॉइंट्स फाइंड करना चाहते हैं, नंबर ऑफ़ पॉइंट्स P1 यूनियन P1 में, ठीक है, P यूनियन P1 में, तो इस पे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगेगा, जो कि आप BS मैथमेटिक्स के 4th सेमेस्टर कॉम्बिनेट्रिक्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ के आए थे। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, पहले इंक्लूड करेंगे, बाद में इंक्लूजन एक्सक्लूजन। तो ये नंबर ऑफ़ पॉइंट्स P होगा और फिर फिर प्लस नंबर ऑफ़ पॉइंट्स इन P1 होगा और फिर माइनस नंबर ऑफ़ पॉइंट P इंटरसेक्शन P2 होगा। इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको ये रिजल्ट अच्छे से समझ आ सके। मज़ीद डिटेल देखनी हो तो आप इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन जो है वो डिटेल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ़र्ज़ किया हमारे पास एक पार्टीशन है 1 2 3 और 4 और एक पार्टीशन में 7 और इसके आगे मैं लिख देता हूँ 7, ठीक है। पहली दो ही ले लेते हैं, ये मैंने लिख दिया पहले। अब दूसरी पार्टीशन ले लेता हूँ 1 2 3 6 और 7, इसको मैंने P कह दिया, इसको मैंने P1 कह दिया, ठीक है। अगर मैं इसमें नंबर ऑफ़ पॉइंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ पॉइंट्स इन P कितने हैं, ये हमारे पास आगे 1 2 3 4 5, और इसमें नंबर ऑफ़ पॉइंट्स कितने हैं हमारे पास आगे 1 2 3 4, और इसमें भी आगे 5 ही आगे हमारे पास, ठीक है। अब देखें कि अगर इन दोनों का मैं यूनियन लूँ, P यूनियन P1 कर लूँ, तो इनका यूनियन क्या आएगा, 1 2 3 4 6 और 7 आएगा। और अगर इनमें नंबर ऑफ़ पॉइंट्स देखें P यूनियन P1 कितने आए, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ पॉइंट्स आ गए 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स आ गए। और ये नॉट इक्वल टू है 5 + 5, यानी कि इसके नंबर ऑफ़ पॉइंट्स प्लस इसके नंबर ऑफ़ पॉइंट्स ऐड करें ना 5 में, तो आंसर तो 6 आ रहा है, उसका आंसर तो 10 आना चाहिए था। तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है, यानी कि इनमें से पहले हम कॉमन पॉइंट्स जो है वो निकाल लेंगे। यानी कि अगर इसको इन जनरल, अब पार्टीशन तो पता नहीं कितने कितने पॉइंट्स की कैसे कैसे बनेगी, तो इन जनरल हम फार्मूला लगा के देखते हैं ना। यानी कि फार्मूला फिर कैसे बनेगा, ये फार्मूला होता है P यूनियन P2 P यूनियन P1, ठीक है। और ये होता है N ऑफ P और प्लस N ऑफ P1 और माइनस N ऑफ P1 इंटरसेक्शन P2। तो पहले देखें इसमें भी 5 पॉइंट है, इसमें भी 5। अब कॉमन कितने आ रहे हैं, पहला कॉमन आ रहा है, दूसरा एंड वाला कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है और 4 कॉमन नहीं आया, 3 भी कॉमन आ रहा है। 4 पॉइंट्स कॉमन आए तो 4 मैंने निकाल दिए, तो 5 जमा 5 10 माइनस 4 तो 6 पॉइंट आ गए। यानी कि ये फार्मूला बिल्कुल ठीक है। और ये फार्मूला क्या कहता है, अच्छा जो मेरे पास 10 दोनों को ऐड करूं तो ये 10 आंसर आता है, तो ये जो 10 आंसर आता है उसमें वो पॉइंट्स भी आ गए, यानी कि ये देखें 1 2 3 4 5 पॉइंट हो गए। अब ये 6 इस पर मैं टिक नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो वहाँ पे ऐड हो गया है। 7 इस पर मैं टिक नहीं लगाऊंगा, ये उसमें वहाँ ऐड हो गया था। इस पर मैं टिक नहीं लगाऊंगा, ये वहाँ ऐड हो गया था। ये 6 ऐड हो सकता है क्योंकि वहाँ नहीं था, ये भी ऐड नहीं होगा। तो टोटल पॉइंट देखें 1 2 3 4 5 और ये आगे 6 पॉइंट्स, इस तरह 6 पॉइंट आते होते हैं। यानी कि अगर हम
कॉमन वाले ना निकालें तो फिर जो कॉमन है वो 2 दफ़ा काउंट हो जाते होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसके पीछे लॉजिक होता है। अब हर एक पार्टीशन कोई भी ले लें, यहाँ पे तो हमने पहली 2 ले ली, अगर आप पहली और तीसरी लें इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स निकलेंगे, पहला और एंड वाला, ठीक है। तो जिस तरह मैंने आपको लॉजिक बताया कि कोई भी आप पार्टीशन ले लें उसमें पहला और एंड वाला पॉइंट जो है वो हमेशा कॉमन हुआ करेगा। तो और कोई पॉइंट निकालूं या मैं ना निकालूं, लेकिन पहला और एंड वाला पॉइंट मैं लाजमी निकालूंगा, यानी कि 2 पॉइंट्स लाजमी एक्सक्लूड करूंगा। तो फिर यहाँ से मुझे 2 पॉइंट्स लाजमी निकालने पड़ेंगे, ये मैं -2 कर दूंगा, तो पॉइंट्स कितने बन गए, p-1, ठीक है, यानी कि +1 -2 -1। तो ये हमारे पास आंसर है। ये कैसे आया, इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको इंक्लूजन एक्सक्लूजन या ये सारी पार्टीशन वाले लॉजिक पे लेके आया था। अब उम्मीद है कि समझ आ गई होगी तो कि हमने ये पॉइंट्स क्यों निकाले, ठीक है। मैं सिंपली भी कह सकता था कि a, b है, a और b को निकाल दें, यानी कि इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, ठीक है। तो ये एंड वाले पॉइंट्स हमने क्यों निकाले, p-1 क्यों पॉइंट ले, हम तो पूरे भी ले सकते थे p+1, ठीक है। तो ये लॉजिक उम्मीद है कि समझ आई होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हम, तो ये देखें इसमें क्या कहा गया है कि p1 हैज़ p-1 पॉइंट्स बिसाइड्स ये वाली a और b को निकाल के। अब a और b को क्यों निकाला ये भी आपको पता चल गया होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं, लेट डेल्टा बी पॉजिटिव नंबर, डेल्टा एक पॉजिटिव नंबर है और इस तरह का हमने इसको लेट किया हुआ है। देखें जी, एक मिनट, डेल्टा हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है और इस तरह का हमने इसको लेट किया गया है, यानी कि डेल्टा हमने एक पॉजिटिव नंबर ले लिया है और डेल्टा हमने किस तरह का लेट किया है, डेल्टा हमने लेट किया है ε/4k × p-1, ठीक है। और यहाँ पे आप याद रखें कि अकॉर्डिंग गिवन कंडीशन है हमारी ऊपर पे क्या कि नॉर्म जो है वो लेस देन डेल्टा के है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि लेट p भी आ, लेट p1 बी एनी पार्टीशन विद ये। अब हम p1 कोई भी पार्टीशन है, यानी कि ये आपको बता दिया गया है कि स्टार्टिंग में ये वाली हमारे पास आ गई थी। अब हमने एक रिफाइनमेंट लेने लगे हैं, ठीक है। अब ये वाली चीज़ मैंने एक्स्ट्रा आपको पहले बता दी थी ताकि आपको कंसेप्ट समझ आ सके, ये वाली चीज़, ठीक है। अब कंसेप्ट आने लगा है पीछे वाले लेक्चर्स का, यानी कि जो हम रिफाइनमेंट ऑफ p पर के आए थे। तो कॉमन रिफाइनमेंट यूं से होने लगी है कि p* कॉमन रिफाइनमेंट है किसकी, p और p1 की, ठीक है। तो अगर कोई कॉमन रिफाइनमेंट हो तो इसको इस तरह यूनियन में लिखा जाता है। अब p1 में कितने पॉइंट्स है, p1 में p-1 पॉइंट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे लॉजिक समझिएगा क्या कि अगर मैं आपके पास कहूँ कि यहाँ पे हमारे जी डैडी जान है, फादर कह लें, और यहाँ पे मदर है, ठीक है, यहाँ पे अम्मी जान है, ठीक है, वहाँ पे डैडी जान है और यहाँ पे अम्मी जान है, ठीक है। तो इसमें से देखें कि अगर मैं कहूँ कि पापा जो होते हैं सिर्फ बॉयज़ को पैसे देंगे और गर्ल्स को नहीं, और मामा जो है ये दोनों को, यानी कि बॉयज़ को भी पैसे देंगे और मामा यानी कि बेटों को भी पैसे देंगे और बेटियों को पैसे देंगे। पापा ने दे दिए बॉयज़ को कितने, 5 रुपीज़, ठीक है। अब बढ़ा लेते हैं, 100 कर लेते हैं, 100 पीस। और मामा जो है ये कहती हैं कि मैंने कितने देने हैं, ये बॉयज़ और गर्ल्स को सेम देती है, इसने बॉयज़ को 50 दिए और डॉटर जो है इसको भी 50 दिए। अब इसके पास, यानी कि अगर देखा जाए तो बॉयज़ के पास कितने एक्स्ट्रा पैसे होंगे, तो बॉयज़ के पास 100 एक्स्ट्रा होंगे गर्ल्स की निस्बत। क्यों? क्योंकि इसके पास मामा वाले भी पैसे हैं और पापा वाले भी पैसे हैं। बिल्कुल इसी तरह p* के पास नंबर ऑफ पॉइंट्स p के भी हैं और p1 के भी है, ठीक है। यानी कि p* के पास p के भी पॉइंट्स हैं और p1 के भी पॉइंट्स हैं, लेकिन p के पास सिर्फ और सिर्फ p के पॉइंट होंगे और p1 के पास भी सिर्फ और सिर्फ p1 के पॉइंट्स होंगे, ठीक है। ये वाली 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। p* के पास p वाले पॉइंट्स भी हैं, p1 वाले भी, क्यों? क्योंकि ये इनके यूनियन में लिखा हुआ है। और p के पास सिर्फ p वाले पॉइंट है, p1 के पास सिर्फ और सिर्फ p1 वाले पॉइंट है। इसके पास q-1 पॉइंट्स है तो जाहिर सी बात है ये भी p1 है तो p1 है, इसके पास भी p-1 पॉइंट्स होंगे, p-1 लिखना था, ठीक है, p-1 पॉइंट्स लिखना था, p-1, ठीक है, p-1 पॉइंट्स। अब हमें नहीं पता कि p के पास कितने पॉइंट्स हैं, ये पता है ये पता है हमारे पास कि p1 के पास p-1 पॉइंट्स है, p1 के पास p-1 पॉइंट्स है, ये ऊपर अभी हम डिस्कस करके आए। लेकिन हमें ये नहीं पता कि p के पास कितने पॉइंट्स हैं, हमें पता भी नहीं लगाना, छोड़ना है इसको, ठीक है। यहाँ पे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं छोटा सा, वो अंदाज़ा क्या है उसको समझिएगा कि p के पास हमें नहीं पता कितने पॉइंट्स हैं, लेकिन हमें पता है p के पास कितने हैं, p के पास p-1 पॉइंट्स है, ठीक है। अब अगर मैं p* और p1 को p को कंपेयर करना चाहूँ, ठीक है, p* और p को कंपेयर करना चाहूँ
तो इसके पास दोनों के पॉइंट्स हैं, P के भी और P1 के भी। अब P वाले ये वाले पॉइंट्स तो दोनों सेम है, यानी कि लेकिन P स्टार के पास एक्स्ट्रा कौन से होंगे, ये P1 वाले। दोबारा समझिए, यानी कि बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं। बॉयज़ के पास फादर वाले भी पॉइंट होंगे, यानी कि पैसे होंगे, मदर वाले भी, लेकिन गर्ल्स के पास सिर्फ और सिर्फ मदर वाले होंगे। तो बॉयज़ के पास ये तो सेम है, बॉयज़ के पास एक्स्ट्रा कौन से आए, फादर वाले, यानी कि बॉयज़ के पास फादर वाले पैसे एक्स्ट्रा आए। इसी तरह P स्टार जो है इसके पास P वाले पॉइंट्स भी हैं, P1 वाले पॉइंट्स भी हैं। P के पास अकेले P वाले हैं, तो P स्टार के पास P वाले तो हैं, लेकिन एक्स्ट्रा कौन से हैं, P1 वाले। और P1 में कितने पॉइंट्स थे, P-1, यानी कि P स्टार में P-1 एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे एट द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इसमें कॉमन में भी आ सकता है, फिर वो कम हो सकते हैं ज़रा। मैं कॉमन वाला नहीं केस अभी उठा रहा, मैं सिर्फ वो उठा रहा हूँ कि जब P और P1 जो है वो डिस्टिंक्ट हो, यानी कि इनमें कॉमन कुछ भी ना हो, ये इस वक्त मैं उठा रहा हूँ, ठीक है। यानी कि फिर P स्टार के पास P-1 पॉइंट्स ज़्यादा होंगे P की निस्बत। लग गई समझ? क्योंकि P स्टार के पास P स्टार के पास P के पॉइंट्स भी है, P1 के पॉइंट्स भी हैं। P के पास सिर्फ P के पॉइंट है, तो P स्टार के पास एक्स्ट्रा कितने पॉइंट्स है, P1 वाले कितने हैं, P-1। तो P स्टार के पास P-1 पॉइंट्स एक्स्ट्रा है P की निस्बत। और अगर इनमें कुछ कॉमन भी आ जाए, यानी कि ये हमारे पास एम्प्टी ना हो, तो फिर हमारे पास इससे कम भी हो सकते हैं, यानी कि फिर वो एक दफ़ा ही काउंट होंगे ना लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तो इस फिर हमारे पास वर्ड आ जाएगा एट मोस्ट, यानी कि P स्टार के पास ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉइंट्स एक्स्ट्रा होंगे P की निस्बत, वो P-1 होंगे। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने जितना बार बार बता दिया, तो ज़्यादा बताएं तो उस वक्त बंदा ना कन्फ्यूज़ हो जाता है, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते इधर उधर कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, अगर ना समझ लगी हुई अपनी तरफ से मैंने पूरा समझाने की कोशिश किया। तो ये देखें, एज P स्टार इज़ अ रिफाइनमेंट ऑफ P, रिफाइनमेंट ऑफ बाई डेफिनेशन ये लिखा जाता है, ये रिफाइनमेंट की डेफिनेशन है। और एज P स्टार इज़ अ रिफाइनमेंट ऑफ P, P की रिफाइनमेंट है हैविंग एट द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा P-1 पॉइंट्स रखेगा देन P की निस्बत, ठीक है, ये वाले पॉइंट। देयरफॉर वी हैव, हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। ये वाली चीज़ क्या आई, इसको समझते हैं, यानी कि UPF जो है -2K Q-1, और यहाँ पे डेल्टा लेस देन किससे आ गया, A से लेके B F D X प्लस एप्सिलॉन/2 आ गया। ये उधर जाकर प्लस का हो गया UPF, और ये आ गया लेस देन A से लेके B तक, और F D X प्लस एप्सिलॉन/2 और प्लस 2K Q-1 और डेल्टा आ गया। और ये हमारे पास UPF जो है ये लेस देन आ गया A से लेके B, और F D X प्लस एप्सिलॉन/2 और प्लस ये 2K Q-1, और डेल्टा की वैल्यू हमने एप्सिलॉन/4 और K और Q-1 P-1 जो है ये लेट की थी। ये P-1 से कट गया, ये P-1 है, Q लिख रहे हैं, और K से कट गया, एक बार 4 कट गया, तो ये हमारे पास आ गया UPF जो है लेस देन A से लेके B F D X और प्लस एप्सिलॉन/2, और ये भी हमारे पास प्लस एप्सिलॉन/2 बच गया, और ये किसके इक्वल आ गया, A से B स्टार F D X प्लस एप्सिलॉन आ गया, आधा जमा आधा, ठीक है। तो UPF हमारे पास आ गया लेस देन किससे है, A से लेके B इंटीग्रल F D X प्लस एप्सिलॉन, और यही हमारा प्रूफ था जो कि हमने करना था, और हमारा प्रूफ कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये पहला केस देख लें, ठीक है, ये वाला पहला केस। अब दूसरे वाले पे चलते हैं, तो दूसरे वाला जो है फॉर एनी पार्टीशन P हैंस प्रूव्ड, ये हमारा प्रूव हो गया एक केस ही, और दूसरे वाला प्रूव नहीं किया हुआ यहाँ पे। तो अब इसमें देख लेते हैं, इसमें प्रूव है अब दूसरे वाला इसमें प्रूव देखते हैं। ये एक प्रूव हो गया, रिफाइनमेंट आ गई, ये हमारे पास प्रूव हो गया। ये दूसरे वाला फॉर एनी पार्टीशन हो, हाँ जी, इसको प्रूव करते हैं अब, ठीक है। मैं ये यहाँ से करवा देता हूँ आपको। ये देखें, अब फॉर एनी पार्टीशन P के लिए ये हमारे पास रिजल्ट होल्ड करता है, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। F बाउंडेड है, तो लेस देन आर इक्वल टू K आ गया, और ये हमारे पास ये लोअर इंटीग्रल होगी, ठीक है। लोअर इंटीग्रल ये होती है सुप्रीमम ऑफ LPF। ये पार्टीशन अब ले ली A से लेके B तक, और इसमें भी P-1 पॉइंट्स इस तरह ही आएंगे, ठीक है। P-1 पॉइंट्स होंगे, ये सारी चीज़ वैसे ही चलेगी। ये हमारे पास आ जाएगा, डेल भी हमने वही लेट किया, हमारे पास आ गया, ठीक है। और UP यानी कि नॉर्म जो है वो लेस देन डेल्टा आ जाएगी, और ये रिफाइनमेंट आ जाएगी,
ठीक है, और p-1 पॉइंट्स होंगे। अब ये दोबारा, अब ये रिज़ल्ट इसके लिए, यानी कि ये रिज़ल्ट यूज़ होगा। यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है। ये रिज़ल्ट मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे है, तो एक मिनट, ये रिज़ल्ट दूसरे नोट्स से देख लेते हैं, ठीक है, दूसरे नोट्स से रिज़ल्ट देख लेते हैं, स्पेशली ये वाला ऊपर वाला रिज़ल्ट, ठीक है, ये वाला रिज़ल्ट जो है ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला रिज़ल्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ से देखिए, अगर आप और से समझेंगे, बस जी गलतियाँ कम हो तो बंदा गलतियाँ आगे लेके चलती हैं, लेकिन सही लिखा हो ना। फिर हमने एक प्रूव किया था कि P*F जो है ना, ये लेस दैन आर इक्वल टू होता है UPF के। पीछे वाले लेक्चर में इसका हमने प्रूव किया और ये भी हमने प्रूव किया है कि LP*F जो है ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू होता है LPF के। नहीं तो देख लेते हैं हम, ये मैंने प्रूव करवाया हुआ है। चलते हैं वापस, ये वाला देखें, स्टार वाला लो में बड़ा होगा, स्टार वाला लो में बड़ा होगा, ठीक है। और कितने गया भैया, और यहाँ पे देखें U वाला स्टार वाला छोटा होगा, U वाला स्टार वाला छोटा, ये वाली चीज़ होगी। अब एक और हम करके आए क्या कि UP1F जो है ना, UP1F जो है ये लेस देन होगा इंटेग्रल A से B F dx और प्लस एप्सिलॉन। ये भी हम करके आए। कहाँ पे किया हमने, ये वाला कहाँ पे डिस्कस किया था, डार्क बॉक्स में ही देखा था इसको। ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ें, ये लेस देन है UP1F और ये इससे है, ठीक है, प्लस एप्सिलॉन बाय 2 लिखा हुआ है, एप्सिलॉन बाय 2। और अगर इन नोट्स में हम देखें तो इसके दूसरे के लिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगी, इसके दूसरे के लिए क्वेश्चन नंबर 1 तो ये प्लस माइनस एप्सिलॉन बाय 2 होगा, ठीक है। और यानी कि LPF जो है ये ग्रेटर देन होगा A से B F dx और माइनस एप्सिलॉन बाय 2, ये वाली चीज़ होगी। अब मज़ीद हम रिज़ल्ट पे चलते हैं। रिज़ल्ट कौन सा है, ये सारे रिज़ल्ट पिछले वाले लेक्चर्स वाले नोट कर रहे हैं हम। ये वाला LPF जो है, LPF जो है L नहीं U वाला लिखते हैं, UPF जो है ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू होता है UP*F वाले से, ग्रेटर दैन इक्वल टू होता है UP*F वाले से, यानी कि UP*F वाले से। और ये ग्रेटर दैन इक्वल टू होता है UP*F माइनस UP*F माइनस UPF माइनस UP* नहीं आना, UPF माइनस 2KQ और Q की जगह हमने P-1 पॉइंट्स लिए हैं। और आगे म्यू लगा लें, डेल्टा लगा लें, ठीक है, म्यू लगा लें, यहाँ डेल्टा लगा लेते हैं, ठीक हो गया। और ये वाली चीज़ हो गई। और इसके लिए लो के लिए क्या होता है, LPF, यानी कि इसको थोड़ा सा इस तरफ भी कर लेना, बल्कि इतना ही रहेगा। LPF जो होता है ये लेस देन और इक्वल टू होता है LP*F और आगे ये लेस देन और इक्वल टू होता है LPF और प्लस 2K और P-1 और म्यू, ये लैम्डा, ये वाले जी रिज़ल्ट हैं जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि इस वाली चीज़ को पकड़ते हैं इस वाली चीज़ को, ये आ जाएगा UPF माइनस 2K P-1 और ये डेल्टा की वैल्यू पुट कर दें तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एप्सिलॉन ओवर 4K और P-1 थी। ये इससे कैंसिल, ये K से कैंसिल, 2 एक बार 2 बार 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा UPF माइनस एप्सिलॉन बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, ये चीज़ लेस देन होगी, लेस देन और इक्वल टू लगा हुआ है ना, लेस देन होगी किससे, इस वाले से है इस वाले से है, ठीक है। और ये चीज़ एट द एंड इस वाले से है। और यहाँ पे P1 का जिक्र कैसे होगा, और इस वाले से है, किससे, इस वाले पे है तो इस पे P वाले का जिक्र कैसे हो गया, बाय 1 कहाँ पे गई, UP*, हाँ। और ये देखें कि ये रिफाइनमेंट है ना, क्या है, रिफाइनमेंट है। तो रिफाइनमेंट के लिए कोई भी पार्टीशन हम ले सकते हैं, तो ये P1 ले लेते हैं,
ठीक है, यानी कि पी स्टार इज़ द रिफाइनमेंट ऑफ किसकी कॉमन डिफाइनमेंट है, पी और पी वन की डिफाइनमेंट है। तो जो रिज़ल्ट इसके लिए होल्ड करता है वो रिज़ल्ट इसके लिए भी होल्ड करेगा, ठीक है। यानी कि जो रिज़ल्ट एक कॉमन डिफाइनमेंट और इसके साथ एक पार्टीशन का करता है वो दूसरी पार्टीशन के साथ भी कर सकता है, ठीक है। और इसी तरह आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं क्या, पी वन, ठीक है। और ये लेस देन है किससे, इससे, और ये किससे आगे लेस देन है, ये आगे लेस देन है इससे। तो इसका मतलब ये लेस देन आ गया क्या, ए से बी एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई 2, और ये एप्सिलॉन बाई 2 इधर आगे प्लस का होगा, तो ये हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा यू पी एफ जो है ये लेस देन है ए से बी और एफ डी एक्स और प्लस एप्सिलॉन, ठीक हो गया। कोई एक भी अब इसमें हो कन्फ्यूजन तो आप बता दीजिए। दोबारा देख लें हमने क्या किया, यहाँ से पता लग चल जाएगा लो वाले से, ठीक है। लो वाले से हम पता चलाते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखें देखें इस वाली चीज़ को हम पकड़ते हैं एल पी एफ प्लस टू के और आगे p माइनस वन और डेल्टा लिखा, डेल्टा की वैल्यू पुट कर दें एप्सिलॉन 4k और p माइनस वन, ये इससे कैंसिल हो गया, ये k से कैंसिल हो गया, 2 एक बार 2 2 बार 4, तो ये क्या बन गया, एल पी एफ, क्या बन गया, एल पी एफ और प्लस एप्सिलॉन बाई 2 बन गया। और ये चीज़ लेस देन है, ये चीज़ किससे लेस देन है, इससे, और ये किससे लेस देन है, इससे, और ये आगे चीज़ किससे ग्रेटर देन है, ये हमारे पास इससे ग्रेटर देन है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन, यानी कि यहाँ पे आ गया हमारे पास ग्रेटर देन किससे आ गया, ए डैश तो बी और एफ डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाई 2। अब ये उधर जाके माइनस एप्सिलॉन बाई 2, तो एल पी एफ और ये ग्रेटर देन हो गया ए से लेके बी एफ डी एक्स और माइनस एप्सिलॉन बाई 2, इधर जाके माइनस एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस का उधर जाके माइनस, तो माइनस एप्सिलॉन बाई 2 और माइनस एप्सिलॉन बाई 2, तो ये वाला रिजल्ट हमारे पास हो गया। तो एल पी एफ के लिए ग्रेटर देन है और यू पी एफ के लिए लेस देन है। तो देख लेते हैं, यही था हमारे पास, एल पी एफ के लिए लेस देन है, ठीक है, और यू पी एफ के लिए ग्रेटर देन है। तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर की समझ आई होगी। एट देन किसी भी तरह हमने कर के इसको पूरा तो कर दिया ना, ठीक है। और अब इसके अलावा ये नीचे इसके कुछ नोट लिखा हुआ है, तो आप इसको आप खुद जो है ना वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से पढ़ सकते हैं या फिर यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मज़ीद थ्योरम्स प्रूफ्स वगैरह को, ठीक है। तो इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने मेहरबान।